लेकिन सत्ता में अब हम एक ऐसी क्लास लगाने जा रहे हैं जिसमें देश के हर माता पिता और हर छात्र की अटेंडेंस अनिवार्य है। आज इस क्लास में हम उस व्यवस्था की क्लास लगाएंगे जो आरोपों के अनुसार एक 14 साल की छात्रा को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके लिए हम आपको गुजरात के सूरत में रहने वाली उस भावना से मिलवाते हैं जिसके पिता ने देश के हर माता पिता की तरह अपनी बेटी को लेकर कई सपने देखे थे। उसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस स्कूल में वो अपनी बच्ची की जिंदगी बनाने के लिए उसे भेज रहे हैं, वो स्कूल एक दिन उनकी बेटी की जिंदगी खत्म होने की वजह बन जाएगा। जिस स्कूल में भावना पढ़ती थी, उस पर पिता ने क्या आरोप लगाए हैं, उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर हैं और आपको भी चिंता में डाल देंगे। मृतक भावना के पिता के अनुसार फीस बकाया होने की वजह से स्कूल के टीचर ने उनकी बेटी को लगातार 2 दिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फीस ना जमा होने की वजह से उसे सभी छात्रों के सामने जलील किया गया। 2 दिनों तक क्लास के बाहर बाथरूम के पास खड़ा किया गया और इन सब से 14 साल की भावना को इस हद तक शर्म महसूस हुई कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल इन आरोपों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आज एक ऐसे स्कूल को समझना जरूरी है जहां छात्रों से फीस लेना तो उनका अधिकार है, लेकिन फीस ना भरने पर बच्चे को अपमानित करना उनका अधिकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो किसी भी कीमत पर किसी छात्र को जलील नहीं कर सकते कि वो आहत होकर सुसाइड कर ले। वैसे फीस ना जमा करने पर स्कूल द्वारा अपमानित करने का और छात्र के सुसाइड करने का ये कोई पहला केस नहीं है। देश के अलग अलग शहरों में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका फीस वसूली अभियान अच्छी नीयत से शुरू किए गए सरकारी अभियानों पर भारी पड़ रहा है। और आज इसी पर हमने एक चार्ट भी तैयार किया है। जैसे देश में शिक्षा पर अभियान चलाया जाता है कि स्कूल चले हम, लेकिन कुछ स्कूलों का अभियान है फीस नहीं तो बेइज्जत करें हम। सरकारी स्लोगन है सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन कुछ स्कूलों का स्लोगन है फीस नहीं तो कराओ अपमान। सरकार ने बेटियों को बढ़ाने के लिए अच्छी नियत से नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन कुछ स्कूलों का एजेंडा है फीस लाओ वरना क्लास से बाहर जाओ। अब ऐसे ही गंभीर आरोप गुजरात के एक स्कूल पर लगे हैं। हालांकि स्कूल ने ऐसे दावों से इनकार किया है और अपनी सफाई में क्या कहा है, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। फिर फीस वसूली और पढ़ाई के बढ़ते खर्च का रॉकेट साइंस भी समझाएंगे। तो कोई फीस बाकी था तो मास्टरों ने टॉर्चर किया, उसको स्कूल के बाहर खड़ा रखा। वो डिप्रेशन में आके घर पे आके फांसी खा के मर गया। बहन को कुछ काम के लिए ऊपर भेजा था तो वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो फिर मेरी मम्मी ऊपर दौड़ कर गई कि क्या हुआ, तो दरवाजा तोड़ा मेरी मम्मी ने। फिर देखा कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। એ બાળકીને એક્ઝામ હતી તો સરે એના મમ્મી પપ્પા કોલ નથી રિસીવ કરતા, એટલે બાળકીને બોલાવીને કીધું કે બેટા તારી ફીસ બાકી છે તો તારા મમ્મી પપ્પાને કોલ કરી દે। એ મળવા માટે પણ નથી આવતા, કોલ પણ રિસીવ નથી કરતા। બાળકીને કહીએ છીએ તો એ લોકો સામે રિસ્પોન્સ પણ નથી આપતા। અમે અહીંયા તપાસ કરવા માટે આવ્યા છીએ અને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી અત્યારે પ્રાથમિક કામ એ શરૂઆત કરી છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓના સ્ટેટમેન્ટ લઈએ જેથી કરીને અમે આગળનું ડિસિઝન લેવા અમને ખબર પડે। भविष्य में मैं तो ये कानून कायदे से इस स्कूल वाले को कुछ सबक सिखाए, कुछ भविष्य में अगले बच्चों को किसी का कोई ऐसा बनाव नहीं बने। तपास કરવા માટે જવાનું છે એટલે સાહેબશ્રીની સૂચના મુજબ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી દ્વારા 4 સભ્યોની ટીમ બનાવવામાં આવી। આગળની કાર્યવાહી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી સાહેબશ્રી દ્વારા આગળ જે પણ કાર્યવાહી છે જણાવશે। वैसे आज हमने जब इस खबर को लेकर रिसर्च की तो हमें दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी मिली जो उसने वर्ष 2023 में एक केस की सुनवाई के दौरान की थी। और आज उस टिप्पणी को उन सभी स्कूलों को नोट कर लेना चाहिए जो शिक्षा के नाम पर स्कूल में फीस वसूली अभियान चलाते हैं और छात्रों को अपमानित करते हैं। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो जीवन के अधिकार के तहत शामिल है। किसी बच्चे को शैक्षणिक सत्र के बीच में स्कूल में पढ़ने या परीक्षा देने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसकी फीस का भुगतान नहीं हुआ है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि आए दिन देश के कई शहरों से ऐसी दुखद खबरें सामने आती हैं जब फीस के नाम पर छात्रों को स्कूल में टॉर्चर किया जाता है और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। आरोप है कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश में बरेली के एक स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से छात्रा को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसके बाद 14 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी। दावा है मार्च 2023 में गाजियाबाद के एक स्कूल में फीस न जमा होने की वजह से क्लास में सभी बच्चों के सामने एक 15 साल के छात्र की इतनी बेइज्जती की गई कि उसने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। इसी तरह अगस्त 2024 में जालंधर में एक स्कूल पर यह आरोप लगा कि फीस के लिए छात्रा को इतना परेशान किया गया कि 12 क्लास की उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। जबकि पिछले महीने यानी दिसंबर 2024 में हरियाणा के भिवानी से भी एक ऐसा ही केस आया, जहां ये आरोप लगा कि स्कूल ने फीस ना मिलने की वजह से एक छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोक दिया और उसने अपनी जान दे दी। इसीलिए फीस वसूली अभियान चलाने वाले स्कूलों को भी ये समझना चाहिए कि फीस लेना उनका हक है, लेकिन इसके बदले में उन्हें ये लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं मिल जाता कि फीस ना मिलने पर वो किसी छात्र को बेइज्जत करें। इसीलिए इस खबर पर नजरिया 9 ये है कि व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान कहीं फीस वसूली अभियान से हार ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देश की एक बहुत बड़ी हार होगी।